देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो से संबंधित जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 10 ओम जो प्रतिरोध है, इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाई करंट फ्लो हो रही है। इस नोड का हम वोल्टेज मान लेते हैं बी है, इसको रेफरेंस वोल्टेज मान लेते हैं, यह 0 वोल्ट हो जाएगा। नोडल लगाते हैं, नॉर्मल बाई नोडल एनालिसिस बी माइनस का 0/4 इस ब्रांच की करंट प्लस का बी माइनस का 20/10 इस ब्रांच की करंट प्लस का बी माइनस का 12/8 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में। 10b हो जाएगा प्लस का 4b माइनस का 80 हो जाएगा प्लस का 5b माइनस का 60 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 10 4 5 19, b इज इक्वल टू हो जाएगा 140, v इज इक्वल टू हो जाएगा 140 वोल्ट 19, ये हो जाएगा इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा। अब हमें पता है कि इस ब्रांच का जो वोल्ट करंट हो जाएगी आई हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस का b/10, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस का 140/90/10, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 380 माइनस का 140/19 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे 0 4 2 240/190 मीन्स ये हो जाएगा 24/19, 1.8 के आसपास तो जाएगा नहीं, 1.6 के आसपास ही रहेगा। ये 9 5 14 मीन्स ये लगभग आ जाएगा, सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.263 एम्पेयर। ऑप्शन में दिख नहीं रहा तो ये हमें लग रहा है ये ऑप्शन नंबर ये होगा 1.263, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। हम लोग जानते हैं जो सुपर पोजिशन थ्योरम होती है लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इफ वी वांट टू रिप्लेस द फॉलोइंग सर्किट बाय ए सिंपल सर्किट containing one voltage source and a resistance, then the value of the resistance will be। कह रहा है कि इस पूरी सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग इसका मतलब ये करा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम देख रहे हैं ये 4 ओम ये है पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 8/8 प्लस का 8, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। और जो का इक्विवेलेंट आया ये हमारा इसके सीरीज में हो जाएगा, मतलब ये तो 4 ओम आएगा, 5 ओम 4 ओम और 6 ओम ये सीरीज में हो जाएंगे, 5 4 6 ओम इन सीरीज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस का 4 प्लस 6 इक्वल टू 15 ओम, जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 15 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू 3 किलो ओम रेजिस्टेंस। ये 3 किलो ओम रेजिस्टेंस क्रॉस करंट याद करनी है। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं 6 वोल्ट के, तो वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस क्रॉस सेम हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में हम लोगों की प्रॉपर्टी पता है, सिंपल सा है, हम लोग करंट निकालना है, आई इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 6/3 किलो ओम, दैट इज इक्वल टू 6/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ओम हो जाएगा। 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम होता है, और इस तरह से आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 2 6 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। 1 10⁻³ एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 मिली एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। इसमें जो है करंट की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो करंट की वैल्यू इसमें जब पूछ रहा है तभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। नोडल फिर से लगाएंगे इसमें, तो यहाँ का वोल्टेज भी मान लिया, ये रेफरेंस हो गया, इनका 0 वोल्ट हो गया,
हम करेंगे बी माइनस का 0/4 इस ब्रांच की करंट प्लस का v माइनस का 20/10 इस ब्रांच की करंट प्लस का b प्लस का हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, b प्लस का 12/8 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 10b प्लस का 4b माइनस का 80 प्लस का 5b प्लस का 60 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 5 4 19 b इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस का 60 दैट इज इक्वल टू 20 v इज इक्वल टू हो जाएगा 2190 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे i इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस 0/4 दैट इज इक्वल टू 20/19 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू आएगी 20/19 मल्टीप्लाइड बाई 4 5/19 तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1938 2.63 एम्पियर 263 एम्पियर आएगा करंट की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड आउट द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द फिगर। 5 ओम रेजिस्टेंस में कह रहा है करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस नोड का वोल्टेज 12 वोल्ट दिया हुआ है। हम लोग इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, नोडल लगा लेंगे, 0 रेफरेंस वोल्टेज ले लिया। इस नोड पर लगाएंगे नोडल एट नोड BB दैट इज इक्वल टू BB माइनस 0/5 प्लस का BB माइनस का 12/1 इस ब्रांच की करंट हो गई। ये 6 एम्पियर नोड की तरफ आ रही है, नेगेटिव साइन के 6 एम्पियर इज इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, BB प्लस का 5BB माइनस का 60 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 6VB इज इक्वल टू 66 VB इज इक्वल टू 11 वोल्ट आ जाएगा। और हमें आई निकालना, आई इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस 0/5 दैट इज इक्वल टू 11/5 दैट इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 5 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस नोड का वोल्टेज BB है, इस नोड का वोल्टेज 12 वोल्ट दिया है। हम लोग क्या करेंगे, नोडल लगाएंगे BB नोड पर हम लोग जो है नोडल एनालिसिस करेंगे। ये इसको यहाँ पे रेफरेंस मान लिए 0 वोल्ट, BB माइनस का 0/5 प्लस का BB माइनस का 12/1 इस ब्रांच की करंट। ये नोड की तरफ करंट आ रही है, इसको नेगेटिव साइन से रखेंगे। 6 इज इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में, BB प्लस का 5BB माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60 माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 6VB इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस का 30 दैट इज इक्वल टू 90। BB इज इक्वल टू हो जाएगा 90/6 दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू VB माइनस 0/5 दैट इज इक्वल टू 15 माइनस का 0/5 इक्वल टू 3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इन द फिगर बिलो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन 0.1 ओम रेजिस्टेंस। 0.1 ओम रेजिस्टेंस इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट सोर्स दिया हुआ है, ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स, इसमें हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे। सर्किट हमारी इस तरह हो जाएगी, सोर्स वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 वोल्ट, मतलब करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 3.5 वोल्ट हो जाएगा। इसका पैरेलल का रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा 0.5 ओम। यहाँ से वो 0.1 एम्पियर 0.1 ओम हो जाएगा। यहाँ पर करंट वो निकालनी है, आई मान लिया है। इसी तरह इसका जो है सीरीज में आ जाएगा 4 ओम हो जाएगा। और यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स को, ये हमारा यहाँ पे ये करंट जो डायरेक्शन होता है इस तरह का,
जहाँ से निकल रही होती है सोर्स, ये इंटर करके बनाएंगे, माइनस होता है तो ये जो साइन होगा इसी तरह से रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, KVL लगा देंगे। KVL अगर हम लगाएंगे तो ये माइनस का 3.5 हो जाएगा, करंट जब फ्लो करेगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये तीनों सीरीज में है तो 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा, ऐड करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3.5 प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 5.5, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 5.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को कौन आइडेंटिफाइज करता है, फैराडे लॉ। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। There are the property of material that describe that each with which magnetic flux is established in the component। कह रहा है कि कौन सी ये होती है प्रॉपर्टी जो मटेरियल की वो डिस्क्राइब करती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश हो रहा है इन कंपोनेंट में। हम लोग जानते हैं जो परमेबिलिटी होती है द ईज विच मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो थ्रू द मटेरियल, ये अलाउ करता है किसी मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो होने को, तो परमेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे और सारे कई जो है टर्म्स हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। रिलेक्टेंस जो होता है, रिलेक्टेंस एक तरीका का हमारा जैसे रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में हमारा जो है रिलेक्टेंस होता है जो किसी भी मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो का अपोज करता है। दूसरा ये होगा रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी होती है किसी मटेरियल की कैपेसिटी या एबिलिटी होती है मैग्नेटाइजेशन को जो है रिटेन करने, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद कितनी देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर जो है रोक सकता है, तो उससे हम रिटेंटिविटी कहते हैं। कोरेसिविटी होती है, कोरेसिविटी ये एक्सटर्नल जो होती है इंसेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी मटेरियल के अंदर अतिरिक्त जो मैग्नेटिक फील्ड लगती है इसके अंदर जो है जीरो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए, रेसिडुअल जो मैग्नेटिज्म बचा होता है उसको जीरो करने के लिए जो अपोजिट जो है मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई किया जाता है उसे हम कोरेसिव फोर्स बोलते हैं, कोरेसिविटी कहते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। हम लोग जानते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो होता है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 म्यू I1 I2 अपॉन ई मल्टीप्लाइड बाई एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन 2 पाई डी। मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर। यहाँ कह रहा है कि हम डिस्टेंस को बढ़ा के हम कर रहे हैं 2D, तो जो हमारा फोर्स होगा फोर्स जब हमारा डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो फोर्स हमारा डिक्रीज हो जाएगा F/2 से। पहले D था इसको 2D कर दिया तो हमारा फोर्स F था, ये भी हो जाएगा F/2 हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्टर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ईच अदर देन द कॉइल आर नोन एज। ये हो जाएगा डिफरेंशियली कपल्ड। डिफरेंशियली कपल्ड इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके इस कॉइल द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर गया ये ∅1 जो है राइट साइड में जा रहा है, ∅2 लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो जो इसका जो है इक्विवेलेंट निकालेंगे ये हमारा इसका डिफरेंशियल आएगा ∅1 माइनस ∅2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा श्रृंखला में जुड़ी दो कुंडलियों में 20 हेनरी और 20 हेनरी का सिर्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है और दोनों कुंडलियों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया 0.5 हेनरी, कुल जो है इक्विवेलेंट का इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है। हम लोग जानते हैं L इक्विवेलेंट L1 प्लस का L2 प्लस का 2m होता है। एडिटिव पोलरिटी दी हुई है तो L1 की वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 20 प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 दैट इज इक्वल टू 45 हेनरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द BH कर्व फॉर विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हम लोग जानते हैं एयर के लिए जो होता है, एयर के लिए जो BH कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है जो कि ओरिजिन से गुजरता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉइल कैरिंग करंट बिहेव्स एज एन। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कॉइल है उसके थ्रू करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट
तो एज ए वो मैग्नेट की तरह काम करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स ये गलत है, डायनेमो गलत है, मोटर गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच of the following statement as true with Faraday's law of electromagnetic induction। तो कह रहा है the EMF induced in a coil due to change of the flux linked with it called dynamically induced EMF। गलत है। इनका the conductor is stationary and magnetic field is moving or changing, then the EMF will be induced and it's called a static induced EMF। static induced EMF जो होता है, कंडक्टर हमारा जो है, कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है। द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड एंड इट्स कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू चेंज द लिंक विद द एमएमएफ गलत है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू चेंज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल लीकेज फ्लक्स गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, जो हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसमें कंडक्टर हमारा फिक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में मैग्नेटिक फील्ड हमारी फिक्स होती है, कंडक्टर मूव करता है। इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैज एसआई यूनिट ऑफ वेबर। जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका यूनिट होता है वेबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1 देन इट इज कॉल्ड एज। हम लोग जानते हैं इसको कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं slightly less than 1 diamagnetic material, slightly more than 1 paramagnetic material, much greater than 1 ferromagnetic material। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल बहुत रिपल्सिव फोर्स बहुत हल्का लगाते हैं, पैरामैग्नेटिक ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है लेकिन बहुत वीक होता है, और इनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई इलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। हम लोग जानते हैं जो डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है मटेरियल में, ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। जो ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, हम लोग यहाँ देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की निगेटिव एंड स्मॉल होती है, पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पॉजिटिव एंड लार्ज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यहाँ पे डाया से मैग्नेटिक का पूछा डायमैग्नेटिक पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर। अभी जानते हैं हम लोग देखा पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, स्ट्रॉन्ग लेस स्ट्रॉन्ग होती है, वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। ये ऑप्शन है, इज करेक्ट ऑप्शन। ये गलत है, डिपल नहीं होता है, ये टेबल गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम सो रैंडम एंड आउट ऑफ अलाइनमेंट एज टू रिड्यूस द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ टू जीरो इज कॉल्ड है क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इस पॉइंट पे हमारा जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो बन जाता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस दैट हैज हाई रिटेंटिवनेस कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये कह रहा है कि एक मटेरियल है जो होता है मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है उसको बहुत लंबे समय तक अपने अंदर होल्ड कर सकता है, रोक सकता है। तो आप इसका यूज किस चीज़ को बनाने के लिए कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं जिस मटेरियल की जो है रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब मैग्नेटिज्म होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक प्रेशर विच सेटअप और टेंड्स टू सेटअप फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड। मतलब ऐसा फोर्स या प्रेशर जो होता है जो किसी मैग्नेटिक सर्किट जो होता है फ्लक्स को जो है मैग्नेटिक सर्किट में सेटअप करता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है F = NI एम्पियर टर्न। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द पर्टिकुलरली इंटेंडेड पाथ इन द मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड है। मतलब अगर हम ये लोग कहते हैं कि हमारा जो ऐसे कोई एक कोर मान लेते हैं, इस कोर के थ्रू जो है
इस कोर के थ्रू फ्लक्स जो होता है 5 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से क्या फ्लक्स लाइन होती है, ऐसे ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन कुछ फ्लक्स जो है हमारे इधर से निकल के ऐसे जो है बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसी को इसको कहते हैं लीक हो रहा है, इसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स, इसको कहते हैं हम लीकेज फ्लक्स, जो कि हमारे यूजफुल नहीं होता। जो जिस पाथ से उसको चलना चाहिए उस पाथ से चलता नहीं, तो मतलब वो लीक कर रहा है, तो उसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर वुड मूव व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जानते हैं कि माइकल फैराडे ये थे, इन्होंने इस चीज़ को इन्वेंट किया था। लोग जानते हैं निकोला टेस्ला ने एसी के लिए जाना जाता है। एक किरचॉफ जो होते हैं केवीएल केसीएल जो लॉ होता है इसके लिए जाना जाता है। एम्पियर्स जो है अपना मैग्नेटिज्म की कॉन्सेप्ट के लिए जाना था, इनको जाना जाता है मैग्नेटिज्म के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।